जय हिंद साथियों। जो क्लास 6th में पढ़ रहे हैं और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आज पूरा का पूरा क्लास में फैक्टर और मल्टीप्लायर का प्रैक्टिस होने वाली है। तो जो बच्चे क्लास 6th में हैं तो चाहे नवोदय विद्यालय का जो भी एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, मैं जो बताने वाला हूं उसमें सिलेक्शन क्या है, फिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो है बहुत सारे कंसेप्ट को इजी वे में करने वाला हूं, जैसा कि आपको इस क्लास में पता करना चलने वाला है अटेंड करने के बाद। तो आते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है जिसमें से आपको GNV/ST का फॉर्म भरना पड़ता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का जो फॉर्म भरना पड़ता है, इसमें आपको टारगेट जो लाना है वो 100 में 100 कोशिश करना है। हमें भी उतना ही 100% एफर्ट करना है और आपको भी 100% देना है। हमारे सहयोग से यानी हम दोनों को सहयोग से ये टारगेट को क्या होगा, अचीव होने वाली है। सेकेंड थिंग, यदि आप अभी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको याद रख लेना है कि मैं प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी बताने वाला हूं और कंसेप्ट के साथ में जो इस एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए एक महासंग्राम है हमारा बेंच जो आधारित है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ में। आपको डे बाय डे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाली है। बस आप पेशेंस रखिएगा हमारे साथ में, और जिस तरह से मैं बताता हूं उसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। डे बाय डे आपको मेहनत भी करना है और कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो यदि फिर भी आपको नहीं समझ है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर को भी कमेंट कीजिए ताकि आपको कांटेक्ट करें। यदि आप सिलवासा के रहने वाले हैं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस जरूर कांटेक्ट करें। मेरा ऑफलाइन ब्रांचेस जो है वो एजुकेशन पॉइंट क्लासेस है, हमारे क्लासेस का नाम, और मिनी बस स्टैंड याद रखना टोकर खाड़ा के साथ में यहाँ पे सिचुएटेड है। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो बताया गया है वो बताया जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 81। पूरा आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है 81 का वो क्या होगा। 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 7 होगा। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फैक्टर आना चाहिए। सर आप फैक्टर क्यों बोल रहे हो? देखो फैक्टर निकालना है 81 को, 81 का क्या निकालो, फैक्टर। जब आप 81 का फैक्टर निकालोगे तो 3 से दो, 327 जा 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 का निकालते हैं फैक्टर। अब 3 से फैक्टर निकालेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 9 जा 27। तो 81 का एलसीएम निकालो, तो इसे फैक्टर भी कहते हैं। अब 3 के टेबल में यदि देखा जाए तो 3 3 जा 9, फिर 3 का 1। अब ये जो है 81 यहाँ पे लिखो इक्वल टू देना है आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों एक चीज ध्यान देना, जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं ना वो जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट नहीं है, ये जो है ट्रिकी बेस्ड कंसेप्ट है। तो इसीलिए मैं ट्रिक से आपको सिखाने वाला हूं कि कोई भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इजी तरीका से, एकदम इजी तरीका से। आप कभी भी नहीं इस तरह का कंसेप्ट पढ़े होंगे जीवन में भी, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। देखो बच्चों ये जो है वो कहीं ना कहीं सारे नंबर क्या है, सेम है। जब भी सारे नंबर सेम होंगे तो इसका जो पावर होता है ना वो ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब पावर ऐड हो जाएगा तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 4 हो गया। टोटल पावर क्या हो गया, 4 हो गया। बच्चों जब भी पावर 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालने बोला जाएगा पावर में आप एक ऐड कर देना। यही क्या हो गया मेरा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। बोलोगे सर कैसे ये पॉसिबल है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल एक बता देता हूं ताकि आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक फंडामेंटल क्या है मेरा मेथड, वो देखो बेसिक तो सभी को है लेकिन टाइम को क्या करना है बच्चों, सेव रखना है। तो मेरा मेथड से बनाना सबसे इजी होगा।
क्यों से समझो, 81 का टेबल किस में आएगा, वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो 1 का टेबल में आता है 81, साथ में 3 का टेबल में आता है 27 में। फिर से यदि देखा जाए तो 9 का टेबल में 9 में 81 आएगा। इसके बाद किस में आएगा, तो 9 का टेबल के बाद 27 3 में आने वाली। इसके बाद आपको देखना है कि किस में आने वाला, 27 के बाद किस में आएगा, तो 27 के बाद खुद 81 में आना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा, फिर इससे आएगा 81 आएगा। अब समझना ये है कि बच्चों बताओ 81 का टोटल फैक्टर हुआ कितना, 1 2 3 4 5, टोटल फैक्टर हुआ क्या 5। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये अब ये चीज बताओ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए आप इस ट्रिक का यूज करो ना, इस ट्रिक का यूज करो, बेहतरीन तरीके से यूज करो। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाया हूं, 1 से 2 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नोटबुक और पेंसिल के साथ में हमारे क्लास में बैठना है, ये आपसे हाईली रिक्वेस्ट करता हूं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न के साथ में, आपका सिलेक्शन 2025 में मैं दिला के छोड़ने वाला हूं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, उसके बारे में समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पैटर्न से, और द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 81। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 54 का बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखो बच्चों मैंने बताया कि 54 का क्या निकालो, एलसीएम। देखो यहां से हम निकालते हैं फैक्टर 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, अब फिर 2 7 जा, फिर 3 के 3 1 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। ये नंबर को आपको क्या करना है बच्चों, इसी के सामने लिख देना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों अब देखो ये नंबर में आपको याद रखना तीनों क्या है सेम, जब तीनों होगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसका पावर क्या है 1। अब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ये तीन हो तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, पावर ऐड कर दो तो ये बेस क्या हो जाता है, वो बेस सेम ही रहेगा लेकिन पावर ऐड हो गया तो पावर कितना हो गया 3। अब देखो आपको जो कंसेप्ट मैंने अभी अभी बताया है वही कंसेप्ट को तरीका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 2 नंबर आया तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी मेरे पास मजेदार ट्रिक क्या है सुनिए, कि 1 में पावर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 3 में पावर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4, अब 2 4 जा क्या है 8, तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वही कंसेप्ट को फॉलो करना, जीवन में कठिनाइयां कम आएगी, की वजह से मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं। हाँ आप ध्यान से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझता हूं इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 120। बच्चों देखो हर एक क्वेश्चन को यूनिक तरीके से बताने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को यूनिक तरीके से। आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे वो कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, सीख लेना, लर्न कर लेना। अब हर एक थोड़ा सा समझना कहानी है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, यदि कोई भी पर्सन हो तो 2 चीजें हमेशा फिक्स रखता है, ये नेगेटिव चीज होती है हर एक पर्सन के अंदर और एक पॉजिटिव होती है। समझना एक चीज है, एक नेगेटिव भी होती है और एक पॉजिटिव। बच्चों हर एक पर्सन से आपको पॉजिटिविटी लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव चीजें लेना है, नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। याद रख लेना, नेगेटिव को इग्नोर करना, पॉजिटिविटी को हमेशा लेना। तो जो आपको मेरे से अच्छा लगेगा वो चीजें सीख लेना, ये मैं 100% में बता दे रहा हूं। मैं हर एक ऑफलाइन को यही समझाता हूं, जो मेरे अंदर अच्छाइयां है, पॉजिटिविटी है, वही आपको लेना है, नेगेटिविटी को भूल जाना है। आते हम कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ में। बच्चों 120 का फैक्टर निकालना है, इजी तरीके से समझो क्या है। बच्चों 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो हम 10 को लिखते हैं क्या, 2 इंटू 5। बताओ 12 को प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। या 120 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू ये फर्स्ट और 2 3,
2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5। यही हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, प्राइम फैक्टर है 120 का, यानी 120 का। तो इसमें से आपको मिक्स करना है, 3 2 है, 1 है, 1 है, ये क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। बोलेगा सर इस तरह का क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, क्यों मिस्टेक होगा, नेक्स्ट एक कंसेप्ट बताता हूं, मैं खुद से करता हूं। यदि क्वेश्चन मान लो कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कितना, 1000 का आपको फैक्टर निकालना नहीं है, 10,000 का फैक्टर निकालना, क्या करोगे आप बताओ, कैसे निकालोगे, क्या ऐसे निकालोगे 10,000 का फैक्टर, ऐसे निकालोगे 2 5 जा, फिर से निकालोगे 2 से 2 2 2 जा 2 5 जा, ऐसे निकालोगे आप फैक्टर। ये निकालते निकालते आपका टाइम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सिलेक्शन में चूक हो जाएगा। ये सिलेक्शन को दिलाने के लिए, चूक ना होने के लिए मैं एक कंसेप्ट को लाया हूं। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने, क्यों मैं बता रहा हूं, अभी देखो। कोई भी जीरो होगा, जीरो तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 से हो। बोलेगा सर 4 इंटू 5 से भी जीरो बनता है, भाई मैं 10 की बात कर रहा हूं, हाँ ओनली 10 की बातें चल रही है, 10 की बातें देखो। तो ये जीरो तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 होगा, ये भी जीरो तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 होगा, ये भी जीरो तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 होगा, ये भी जीरो तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 होगा। तो क्यों ना 10,000 को हम फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकल गया ना, 1 2 3 4 2 हो गया, कितना हो गया 4, फिर बता कितना 5, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000। बच्चों 10,000 का प्राइम फैक्टर आसानी से कैसे निकाले, आपको यदि आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 48, प्राइम फैक्टर ऑफ 48। देखो 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 48 का जो प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे वो समझना। जैसे मान लो यहाँ पे 48 है, क्या है 48 है बच्चों, इसे आप क्या करोगे, एलसीएम मेथड से बना दोगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से यदि दे दोगे तो 12 आएगा, फिर 2 से दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 होगा, फिर 2 से दोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से दोगे तो 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों इससे बचने के लिए क्या करना है, सो देखो 48 का ट्रीग्राम निकाल रहा हूं कि 48 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो मुझे पता चल गया कि 8 और 6 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, और 6 को प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3। 48 का प्राइम फैक्टर निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपको मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करना, और ये मेथड आपको कैसा लगा वो मेथड बताना, जो आपको अच्छा लगे उसे चूज कर लेना अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपका ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वो चूज करो। मुझे तो ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट लगता है, बाकी बात आप अपना देख लेना। तो इसमें क्या आया 4 2 आया और साथ में 1, तो 4 2 आया 1 3, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। इसमें क्या पूछ रहा है कि बताओ व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन कितना होना चाहिए 45, 45 से 5 का मल्टीपल नंबर में क्या होगा, तो देखो कैसे आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, 45 से कम होना चाहिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 को लेना नहीं है क्योंकि लेस देन पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ
144। इसमें से कौन सा जो है फैक्टर नहीं है, किसका? 144 का। 144 का कभी भी 5 फैक्टर नहीं हो सकता। 5 का फैक्टर वही हो सकता है जो लास्ट डिजिट 5 हो। तो याद रख लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 128। 128 में से कौन से फैक्टर नहीं है? 128 का कौन सा फैक्टर नहीं है? 4 के टेबल में चेक करना जा रहा है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दिया हूँ, वहां से भी चेक कर सकते हो। 3 के टेबल में देखना है, क्या 3 के टेबल में ये हो रहा है? तो इन दोनों को हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को 3 के टेबल में ऐड करते हैं। 1 + 2 + 8, 8 to 10 और 11। 3 के टेबल में जाने वाला नहीं है, तो 3 इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या है बच्चों, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट मैंने बताया है वहीं से पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 210 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले? तो 210 को सबसे पहले लिख क्या सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। 2 इंटू क्या, 5। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। अब समझो 210 को हम ये जो फैक्टर आया यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमेशा याद रख लेना, इसका सभी का पावर क्या है, 1 पावर क्या है, 1 ये पावर जो है ना, इसमें 1 ऐड करोगे 2, 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। फिर इसके पावर में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, इसके पावर में 1 ऐड करेगा तो 2 आएगा, इसके पावर में 1 ऐड करेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर। 16 क्या हो गया, आंसर। 16 इसका क्या हो गया, आंसर। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं, 9 में। इसमें बोला जा रहा है कि ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 150 आर क्या होगा। बोल रहा है कि सारे प्राइम फैक्टर बताना है 150 का। 150 का जो प्राइम फैक्टर बताना है बच्चों वो समझो। सबसे पहली बात है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इससे प्राइम फैक्टर में 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5। तो 150 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब पूछा जा रहा है इसमें, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये मैच कर रहा है ये सारे सॉल्यूशन, यही सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, ये समझना है। अब चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा क्या है बच्चों, ट्रू है, उसके बारे में समझना है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या 1 जो है प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है? जी हाँ, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो दुनिया में, उसका फैक्टर हमेशा 1 कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा, याद रख लेना। क्या होगा, कंपलसरी क्या होगा, 1 होगा ही होगा। तो ये क्या है बच्चों, करेक्ट। ये क्या है, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन के बारे में भी बात की, क्या द फैक्टर ऑफ नंबर आर अनकाउंटेबल। बच्चों कोई नंबर का फैक्टर हमेशा काउंटेबल होता है, ये गलत है। द मल्टीपल्स ऑफ या नंबर आर काउंटेबल। क्या कोई भी नंबर का मल्टीपल काउंटेबल है, ये भी क्या है, गलत। 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या कोई भी नंबर का मल्टीपल 1 हो सकता है? कोई भी नंबर में 0 लेता हूं, क्या 0 नंबर का मल्टीपल 1 होगा? गलत। क्या हो गया, गलत। तो ये इसीलिए मैं बोला कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये क्या है बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 इज क्या होगा। पूरा 2 का फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम क्या होगा। तो समझना है यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या है, सो समझो। तो 2 का जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 2 1 जा 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
2 5 जा 10। अब हमें पूछा गया था फर्स्ट 5, तो हमने भी लिखा है फर्स्ट 5, इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 क्या हो गया इसका आंसर, 30 क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 12। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। बोला क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। बोला क्या, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, फर्स्ट 8 मल्टीपल किसका, 3 का। तो 3 का फर्स्ट 8 मल्टीपल समझो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। इसे क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना। ऐड करने का भी तरीका होता है, 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितना हो गया बच्चों, 18 और 12 हो गया 30। इतना टोटल कितना हो गया 30, इतना टोटल कितना हो गया 30। अब देखो नेक्स्ट 25 और 20 45 कितना हो गया यहाँ पे 45, और 8 और 3 कितना हो गया बच्चों 13, और इधर 33 हो गया। सभी को ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब देखो नेक्स्ट 4 और 3 7 और 2 10, 1 0 क्या हो गया 8, 1 0 8 क्या हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो समझना है पहले, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, इसमें से कौन सा जो है प्राइम फैक्टर है। तो बच्चों प्राइम फैक्टर से पहले प्राइम नंबर समझना क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर उसी को कहेंगे जो डिविजिबल होगा वो खुद नंबर से, एक्सेप्ट मतलब 1 के अलावा। ऐसा नहीं कि 1 भी प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 के अलावा जो भी खुद के टेबल से डिविजिबल होगा उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसे आप लिख सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय itself except once। तो शुरुआत होता है 2 5 7 11 13 एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझो। 84 है तो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। समझना ये चीज है कि इसका भी, ये सबसे बड़ी बात है, प्राइम नंबर 14 नहीं है, प्राइम नंबर 14 नहीं है, ये भी प्राइम नंबर 14 नहीं। तो ये दोनों सबसे बड़ी बात है कि नहीं होने। अब चलो ये देखते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 9 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 जो 3 का टेबल में भी आता है। तो ये भी गलत हो गया, तो ये क्या होगा करेक्ट, ये क्या होगा करेक्ट। इसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो ये क्या हो गया ऑप्शन ये करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 को आप सबसे पहली बात है ध्यान से समझ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम फैक्टर, इसमें से कौन सा प्राइम फैक्टर है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टर मत ढूंढो, कौन सा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहली बात है 6 नहीं है, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के। तो मोर देन 1 फैक्टर यदि है एक्सेप्ट 1 से, तो वो याद रखना प्राइम नंबर भी नहीं कर सकते। मतलब वी कैन से दैट अनदर डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर कि जिसका फैक्टर ओनली 1 हो एक्सेप्ट 1 को, जिसका फैक्टर ओनली 1 हो एक्सेप्ट 1 को, उसे भी प्राइम नंबर कहते हैं। तो 63 में ये 3 और 7 क्या है प्राइम नंबर, ये 9 9 दोनों में प्राइम नंबर नहीं है। तो बी क्या है सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों समझना ये है कि कभी कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका क्या है सबसे बड़ा आंसर है। तो इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इजी पता चलना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। पूरा क्या कॉमन मल्टीपल नंबर फॉर 18 54। बच्चों 18 और 54 का कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा। अब समझो यहाँ पे 18
और 54 का कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा? क्या 4 होगा? 4 नहीं, 8 का टेबल में आता है नहीं। क्या 9 होगा? 9 9 2 जा 8 और साथ में 9 जा आता है। 9 दोनों में क्या है? मल्टीप्लाई है। दोनों में क्या है बच्चों? 9 7 होगा, 9 8 होगा। 9 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो 9 इज द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉमन मल्टीप्लाई फॉर द नंबर 4 8 10 विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई। हो रहा है क्या? 4 8 और 10 में क्या क्या कॉमन मल्टीप्लाई? तो देखो 4 का टेबल में 50 आएगा क्या? नहीं आएगा, गलत हो गया। क्या 4 का टेबल में 20 आएगा? यस आएगा। क्या 8 का टेबल में 20 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। क्या 8 का टेबल में 40 आएगा? जी हाँ आएगा। क्या 4 का टेबल में 40 आएगा? जी हाँ आएगा। क्या 10 के टेबल में 40 आएगा? जी हाँ आएगा। क्या 10 के टेबल में 48 आएगा? नहीं आएगा। ये आ रहा है तो 40 क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो कंसेप्ट को समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तभी आपके लिए क्या है जीएनबी को सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 17। क्वेश्चन नंबर क्या है 17। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्राइम फैक्टर? इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो प्राइम फैक्टर नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है 14 जो है यहाँ पे दिख रहा है 14 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर डज नॉट प्राइम नंबर। इवन नंबर को हम नहीं कर सकते कि प्राइम नंबर है। बोलोगे सर आपने तो पढ़ा रखा है कि 2 इज ए इवन नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं ना। यहाँ पे क्या है 14 है, इसके वजह से ये क्या है बच्चों गलत है। ये फैक्टर इसका क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सबसे पहली बात है पढ़ना है, पढ़ते हैं हम लोग चलो। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 100? 68 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 68 का प्राइम फैक्टर ऑप्शन से ही पता करते हैं। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप यही चीजें 168 का प्राइम फैक्टर निकालते 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 थक जाओगे, इसलिए डायरेक्ट यहां से मुझे क्लू मिला कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन 100% डी क्या होगा करेक्ट, क्योंकि आपका जो OMR सीट है ना, OMR सीट है, इसमें ओनली याद रख लेना 4 ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसी में आपको क्या करना रहेगा? तो इसी में आपको याद रख लेना है, फिलअप करना रहेगा। क्या करना रहेगा? फिल करना रहेगा कि ऑप्शन ये क्या है करेक्ट। ऑप्शन ये क्या है बच्चों करेक्ट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कहां पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। आपको बताना कि प्राइम नंबर का हमेशा फैक्टर कौन सा होता है। कोई भी प्राइम नंबर पढ़ लो, उसका याद रख लेना है कि हमेशा फैक्टर क्या होगा। तो बच्चों प्राइम नंबर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 19 हो या 23 हो या 29 हो, 31 हो, सबका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। सबका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। यही चीजें आपको समझनी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 इसका क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों समझना है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया जा रहा है कि कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स 6 8 12 विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई। पूरा 6 8 और 12 का कॉमन मल्टीप्लाई कौन कौन होगा? तो देखो क्या 6 के टेबल में 24 आता है? यस आता है। क्या 6 टेबल में 40 आएगा? नहीं आएगा। तो ये आंसर 100% बता दे रहा हूं, ये आंसर नहीं होगा। मल्टीप्लाई पूछ रहा है, मैं डिवाइड क्यों दे रहा हूं? यही तो लॉजिक को समझना है आपको। जीवन में लॉजिक जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आप आगे। तो लॉजिक जो मैं बता रहा हूं ना, वो लॉजिक को सेट कर लो या तो राइट डाउन कर लो नोटबुक में। 6 के टेबल में 44 आता, 24 आएगा और 48 आता है। 8 के भी टेबल में 24 आएगा और 48 आएगा। 12 के टेबल में भी 24 आ रहा है 48। तो चांसेस है 80% चांस कि ये हो सकता है। थोड़ा चेक करते हैं आगे भी।
6 के टेबल में कभी भी 14 नहीं आएगा, गलत आंसर। 12 के टेबल में कभी भी 40 आने वाला नहीं है, गलत ऑप्शन है भाई। बी क्या है? करेक्ट आंसर है। बी क्या है? करेक्ट आंसर। आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझा करो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को रीड करना है, तो रीड करते हैं हम लोग। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 6। बच्चों पूछा जा रहा है क्या, इसमें बताया जा रहा है, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे कि बताना है कि 4 7 मल्टीप्लायर का क्या होगा। तो आते हैं हम लोग सॉल्व करते। तो 7 का फर्स्ट, 7 का सेकेंड मल्टीप्लायर, 7 का थर्ड मल्टीप्लायर, 7 का 4 मल्टीप्लाई, एंड ऑल्सो सम ऑफ ऑल मल्टीप्लायर ऑफ 7 7 7 28 और 40, 28 और क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो 14 3 जा होता है क्या, 42। 14 3 जा क्या होता है, 42। अब यहाँ पे कुछ और चीजें पूछा, एक बार और पढ़ देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 7। तो यहाँ पे एक चीजें मेरा छूट गया, 28। 28 क्या हो गया, तो 42 और 28 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, 7 आएगा, 70 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। 70 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का है। 22 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 ओड मल्टीप्लाई ऑफ 3। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 3 का आपको फाइंड आउट करना। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6 आ जाएगा इवन, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। कितना पूछा जा रहा है, 5। तो 3 9 जा 3 9 जा 20। अब इसे ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो 3 9 12, 12 और 5 17 और 1 18, 18 और 7 क्या है बच्चों, 18 और 7 आ जाएगा आपका 15। अब कैरी कितना है, 1। 3 और 1 3 और 1 4 और 2 6, क्या आ गया 65। यहाँ पे आंसर नहीं है, तो एक बार और हम लोग कर लेते हैं। 3 और 9 कितना हो गया, 12, 12 और 5, 12 और 5 हो गया 17 और 1 18, 18 और 7 25। तो कैरी 2 था, यहाँ पे 75 होगा, क्या होगा 75 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है वो समझो। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 20 54 हो रहा है क्या, बताओ नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 18 और साथ में 54 के बीच में कौन सा मल्टीप्लाई है 3 का। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 24। अब 18 और 54 है, सॉरी बार बार 24 बोला, 18 और 54 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल्स है। 3 के मल्टीपल्स है 18 और 54 के बीच में, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 18 को ऐसे भी कर सकते हो आप, 18 है तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 54 को हम लिख सकते हैं इसे 9 इंटू क्या 6। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2 इंटू 3 इंटू 3 है। अब 3 का कॉमन मल्टीप्लाई देखना है, यहाँ पे यही पूछा है नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5। अब समझो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखा रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और साथ में 3 आ रहा है, ये कॉमन नहीं है। तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 6 3 जा क्या हो जा रहा है बच्चों 18। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, देखना 2 3 जा 6 3 जा 18। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 4। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, मल्टीपल्स।
द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 and 54। तो 18 और 54 के बीच में मल्टीप्लाई, 18 के बाद क्या आएगा बच्चों, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो 18 के बाद इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 21, 24, 27। फिर आपको याद रख लेना है 27 के बाद 30, 20, देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 23 का किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 54। पूछा इसमें जा रहा है ये कि 18 और 54 के बीच में 3 का मल्टीपल कितना है, वो नंबर में बताना है। तो आपको 18 के बाद में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21, फिर 24, 27, इसके बाद क्या आएगा 30, 33, इसके बाद क्या आएगा 33 के बाद 36, 39, 39 के बाद 42, उसके बाद 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद क्या आएगा बच्चों, तो 48 के बाद आएगा 51। तो कितने मल्टीपल हो गया नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया बच्चों 11। तो 11 ये क्या था, आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24 में। इसमें देखते हैं 24 में बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो इसका सम निकालना है, फर्स्ट 6 यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है 6 का। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 5 ही हमको मल्टीपल निकालना था 6 का। सभी को क्या करना है, सम निकालना है, तो ऐड कर दो। 18 और 18 कितना हो गया 36, 36 और 24 कितना हो गया 60 और 30 90 हो गया। तो 90 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्या है बच्चों 25, ब्रदर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 75। 75 का फैक्टर क्या होगा, तो इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5। 25 इंटू क्या लिखेंगे 3, तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 5। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। किस में मिल रहा है, डी में। तो डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 26। क्वेश्चन नंबर क्या है 26। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 182, 182 को सारे प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखना है सबसे पहले 2 क्या प्राइम फैक्टर है इसका। तो ऑल प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है ऑफ 182 का। तो 2, हाँ 2 के लास्ट डिजिट से डिविजिबल। 13 से यदि मैं डिविजिबल करूँ तो 18 आ जाएगा, 2 आएगा। तो 13 में क्या होगा बच्चे, 13 1 जा 13, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 13 4 जा क्या होगा 52। तो ये भी इसका फैक्टर हो रहा है। क्या 7 के टेबल में ये हो रहा है, 7 का टेबल में मैंने क्या बताया था, तो 7 का टेबल में मैंने बताया था कि 7 का टेबल से चेक करने के लिए -2 से क्या करो मल्टीप्लाई। तो 2 4 जाए होगा -40, और यहाँ पे हो जाएगा 18 में 4 गया तो 14 आ रहा है। ये भी 7 से क्या हो रहा है बच्चों जा रहा है, और 2 से जा रहा है 182। लेकिन ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 182 आर क्या होगा। अब आते हैं 2 भी होता, 7 भी था, 30। ये सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, मैंने चेक किया 2 से भी, ये 2 से तो जाहिर है लास्ट डिजिट है तो 2 से जा रहा है, और साथ में 7 से भी जा रहा है और 13 से भी जा रहा है। तो सारा प्राइम फैक्टर क्या होगा 182 का, तो 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो 27 है। पूछा जा रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210। और अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है 210 का। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 220 को कैसे निकालना है, सो देखो जब भी फैक्टर का नंबर पूछा जाए तो आप 10 को लिखो 2 इंटू क्या 5, और इसे 3 इंटू 7। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 है, इसका पावर क्या है 1 1।
सब में 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 18। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना आ गया 16। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है फैक्टर। तो 20 और 10 को कितना हो रहा है 2 इंटू 5 और 3 इंटू क्या हो रहा है बच्चों 7। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, समझना है। इसमें पूछा जा रहा है क्या द प्राइम फैक्टर ऑफ 2310 आर क्या होगा। इसमें से कौन से प्राइम फैक्टर होगा। बच्चों यदि आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और वही मेथड से मैं क्या करने वाला हूँ बताने वाला हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल होगा, वहाँ पे सारे एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे समझना है आपको क्या 2 का टेबल से ये जाएगा, हाँ लास्ट 0 तो 2 का 3 में से सबको ऐड करना है 2 3 1। ये 3 के टेबल में जा रहा है क्योंकि 6 3 से भी जाएगा। 5 लास्ट डिजिट 0 तो 5 से भी जाएगा। 7 से तो 23 है और 7 से तो मैंने 7 का सेकेंड मेथड बताया था। 3 डिजिट है और इन दोनों को क्या कर दो 3 डिजिट को क्या कर दो बच्चों 3 डिजिट को क्या करो तो सम करो। तो 300 कितना हो जाएगा 312। 300 कितना हो गया 12। अब इसमें -2 करते हैं -2 टू 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 जा क्या हो गया 4 माइनस। अब 21 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 11 में यदि मान लीजिए 4 चला गया तो कितना बचा। तो 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा। और 7 के बाद यहाँ पे क्या था तो 2 तो 2 होगा। क्या ये 7 के टेबल में जाएगा नहीं जाएगा। तो याद रख लेना 7 का ये प्राइम फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 तो नन ऑफ दीज उसका आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं तो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 3 110 है। 7 के टेबल में 7 3 21 यहाँ पे 2 1 जा रहा है 7 3 यानी 7 से क्या है ये डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 5 7 11 क्या है सबसे जा रहा है। ये सारा प्राइम फैक्टर है, इसमें ये प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों नहीं होगा। यही इसका क्या होगा आंसर। मैंने चेक करके भी क्या किया आपको बताने की कोशिश किया कि ये सारे मेथड होता है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 29। 29 क्वेश्चन नंबर में क्या बताया जा रहा है वो समझिए। प्राइम फैक्टर ऑफ 240 का प्राइम फैक्टर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसे क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। तो इसे प्राइम फैक्टर निकल गया 240 का क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन को मिलाते हैं। ऑप्शन में देखना है कि 2 कितने टाइम से बच्चों 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से 3 1 टाइम से और ये क्या है ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका आंसर। ऐसे हम लोग कर सकते थे क्यों ऑप्शन से ही पता चल गया कि यहाँ पे 4 है तो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ भी 4 है तो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ भी 4 है तो प्राइम नंबर बी क्या है। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था लेकिन मैं क्या किया सॉल्व करके बता दिया ताकि आप भी क्या हो कंफर्म हो। और ऑप्शन वाइज भी मैं बता दिया कि ऑप्शन से भी क्या है चीज़ें आसान हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछा क्या जा रहा है बोला द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। प्रोडक्ट निकालना है 4 का फर्स्ट 3 मल्टीपल। तो 4 का 3 मल्टीपल 4 8 और क्या होता है 12। ये आपस में प्रोडक्ट निकाल दो। आपस में क्या निकाल दिया प्रोडक्ट। 2 8 जा क्या आया 6 6 4 जा कितना आया 20 और लास्ट 4 डिजिट है तो यही क्या होगा हमारा आंसर। यही क्या होगा आंसर। नहीं पता चल रहा है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 8 4 जा 32 12 से मल्टीप्लाई करता है 12 2 जा 24 कैरी 2 12 2 जा 36 2 38। यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो आप कोई भी मेथड को यूज करके ये क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ यदि आप उस मेथड को यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम क्या होगा बच्चों सेव होगा और आपके सिलेक्शन में क्या होगा कंफर्म होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है वो समझो। द नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 7 बिटवीन 21 77, बोला जा रहा है कि 21 और 77 में 7 का कितने मल्टीप्लाई है। तो बच्चों 7 इसे ऐड करते 28 आएगा, फिर 7 28 के बाद 35 आएगा, इसके बाद 42 आएगा, इसके बाद 49 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों 49 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद आपको भी पता है 63 आएगा, 63 के बाद 70। अब टोटल नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4 5 6 7, टोटल नंबर कितना आया मल्टीपल का, तो 7। तो भी क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 32 पे। किस पे आते हैं, 32 में क्या बोला जा रहा है वो समझो। पूरा के प्राइम फैक्टर ऑफ 68। बच्चों सबसे पहली बात है ऑप्शन से मैं बताता हूं ताकि आपके लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी क्या होगा इजी। अब पूरा 34 क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं तो ये गलत हो गया। क्या ये 68 प्राइम नंबर है, गलत हो गया। क्या ये 4 प्राइम नंबर है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन भी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है बच्चों 68। तो इसीलिए मैंने बताया बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 88। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 11 इंटू क्या लिखना है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि 8 को हमने 2 इंटू 2 लिखा, और 11 इंटू इसे क्या लिख देंगे 2 के पावर 3। पावर में क्या कर दो 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 4, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 4 जा क्या आ गया 8, और 8 इसका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। अब बोलोगे सर ये ट्रिक कहाँ से लाया, तो ये हमारे सर के द्वारा दिया हुआ है, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हमें बताते हैं। आप सुना ही होंगे महतो सर चैनल, वहीं से कंसेप्ट को चुराया गया है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन में क्या है, कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ नंबर 7 एंड 14 विद इन फर्स्ट 5 मल्टीपल। इसमें पूछा गया है कि 7 का कॉमन मल्टीप्लायर, 7 और 14 का कॉमन मल्टीप्लायर देखना है विद इन 5 मल्टीपल। आते हम लोग, तो 7 इंटू क्या है बच्चों 7, तो 7 इंटू 7 है, तो आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखना 7 14 21 28 35। 14 का भी इसी तरह से लिख देना ताकि आसान हो। 14 का हो जाएगा 14 42 28 42, इस तरह से आपको क्या करना है लिखना है, टोटल कितना 5 70, इस तरह से लिख देना। 7 का मल्टीप्लायर है तो 7 का टेबल ही लिख दो नॉर्मली, 7 14 21 28 और 35 हो गया। तो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर क्या है 28 20। और क्या है बच्चों, तो और आपको देखने को मिल रहा है 14 और क्या है 14। तब 14 और 8 क्या बच्चों कॉमन मल्टीप्लायर, 14 और 28। तो 14 और 28 क्या है इसका कॉमन मल्टीप्लायर है, और यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन जो है वो 35 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा, क्या एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्या कोई भी नंबर का फैक्टर खुद का होता है, हाँ जी ये होता है। पूरा क्या नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ योर नंबर आर इनफिनाइट, हाँ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ योर नंबर, कोई भी नंबर ऑफ नंबर का मल्टीपल क्या होता है इनफिनाइट भी होता है। पूरा क्या नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, जी हाँ जैसे 12 नंबर है तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर से भी क्या होगा ये डिविजिबल होगा। तो ये बी सी तीनों सही है, तो डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा अब दिस क्वेश्चन नंबर 35 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये हमारे क्लास का लास्ट इन फाइनल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्लास कैसा लगा और कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, क्या एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ,
क्या कोई भी नंबर खुद से मल्टीपल होता है? हो रहा है क्या एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? हाँ, कोई भी नंबर मल्टीपल होता है इटसेल्फ से। क्या वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर? क्या सारे नंबर का फैक्टर वन नहीं होता है? याद रख लेना, सारे नंबर का फैक्टर वन होता है। यही क्या था हमारा? गलत था। तो यही बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट जो हम क्लास लेके आएंगे आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड था। ये प्रैक्टिस सेशन था। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जो इस क्लास को अटेंड किया आपने हमारे साथ और अपने प्रीशियस टाइम को देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास। सर आप आ जाइए।